नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर बज गए हैं शाम के 5:30 सुबह 8 बजे से देश की 543 सीटों पर जो है लगातार जो है वोटों की गिनती चल रही है। बिहार के 40 सीटों पर चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हैं। एक तरफ जहां जदयू ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है, हालांकि अब उसके हाथ से भी सीट जो है फिसलती जा रही है। कटिहार सीट जो है दुलालचंद गोस्वामी के हाथ से निकल करके तारिक अनवर के पाले में जाती हुई नजर आ रही है, वो जीतते नजर आ रहे हैं। तो पूर्णिया सीट पर भी बड़ी अपडेट है कि पप्पू यादव वहां से चुनाव जीत सकते हैं। मुकाबला बिल्कुल अंतिम और निर्णायक तरीके से चल रहा है और पप्पू यादव को वहां पर जो है बढ़त ऐसी खबरें सामने आ रही है। हालांकि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है और जो चुनाव आयोग जो आंकड़े जारी कर रहा है उन आंकड़ों के हिसाब से ये लग रहा है कि वहां पर जो है फिलहाल काउंटिंग चल रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र वहां से बता रहे हैं कि पप्पू यादव वहां पर लगभग जीत चुके हैं। बिहार की कई सीटें जहां पर जो है बीजेपी जदयू जीत चुकी है, आरजेडी कई सीटों पर आगे चल रही है। मीसा भारती ने शानदार परफॉर्म किया है, वो पाटलिपुत्र सीट जीतती हुई नजर आ रही हैं, जबकि रामकृपाल यादव जो है वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की बात करते हैं, 5:30 बज गए हैं शाम के और ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है स्क्रीन पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी एक सीट को जीत गई है। गया की जदयू के खाते में 12, बीजेपी के 12, लोजपा रामविलास 5 पर जो चुनाव लड़ती हुई नजर आई सुबह से। इकलौती पार्टी बिहार में जो कि जितने पे लड़ी चुनाव उतने पे लगातार आगे है और सभी सीटों पर वो जीतती हुई नजर आ रही है। आरजेडी की बात करें तो 4 सीटों पर बढ़त है आरजेडी को, जिसमें बक्सर भी शामिल हो गई है। अब पाटलिपुत्रा पहले से शामिल थी, जबकि कांग्रेस ने कमाल कर दिया, सिर्फ 9 पे चुनाव लड़ी थी, 3 पर जीतती हुई नजर आ रही है। और जबकि इंडिपेंडेंट 1 यानी कि पप्पू यादव जो है यहाँ पर उनको एक बढ़त जो है वो नजर आ रही है। एक एक करके तमाम चीज़ों को समझते हैं, यहाँ पे बताते हैं आपको विस्तार से। देखिए, जीतन राम मांझी जीत गए हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया सीट से। जेडीयू 12 सीटों पर जो है अभी तक ऑफिशियली कोई भी सीट जो है जीते हैं या नहीं, इस पर आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जो आंकड़े हैं वो वाल्मीकि नगर को लेकर के कहें या शिवहर को लेकर के सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका या फिर मुंगेर, नालंदा की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग जगहों पर आप देखेंगे कि बड़ी जीत की तरफ जो है वो जदयू जा रही है। नालंदा में नीतीश कुमार का होम गृह जिला है, वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से की बढ़त हो गई है अब। जबकि वाल्मीकि नगर में 97,000 वोटों की बढ़त है। शिवहर में भी 28,000 वोटों की बढ़त हो गई है। सीतामढ़ी में ये करीब आंकड़ा 40,000 के आसपास में है। झंझारपुर में 1,24,000 है, जबकि सुपौल में 1,61,000 से ये सीट जीतती हुई नजर आ रही है जदयू। मधेपुरा में 1,72,000 से, और ये बिहार में जदयू के सभी प्रत्याशियों में सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। गोपालगंज में 1,24,000 की बढ़त है, जबकि सिवान में विजय लक्ष्मी जो हैं उनको जो है 53,000 के करीब में जो है बढ़त है। इसके साथ साथ भागलपुर में अजय मंडल जीत गए हैं, वहाँ पर अजीत शर्मा चुनाव हारते नजर आ रहे हैं वहाँ पर, और करीब 90,000 वोट की वहाँ पर का जो मार्जिन है वो नजर आ रहा है। ये स्थिति जदयू की है बिहार में बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी भी 12 पर आगे चल रही है फिलहाल। सुबह से ये आंकड़ा 14, फिर 13, फिर अब 12 पर आकर के स्टैटिक हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि बक्सर सीट जो है उस सीट पर यहाँ पर नुकसान उठाती हुई नजर आ रही है बीजेपी, जो कि ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती रही है बिहार में। पूरा शाहाबाद का इलाका, भोजपुर का इलाका, आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर जो है महागठबंधन की आंधी चली है, इंडिया ब्लॉक की आंधी चली है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो एनडीए अलायंस है उसको बहुत ज़बरदस्त मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे ही चुनावी नतीजे आए थे साल 2020 के विधानसभा के दौरान में भी, और इन इलाकों में जो है आरजेडी को और उसके गठबंधन को बड़ा फायदा हुआ था। पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल चुनाव जीत चुके हैं लगभग। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह भी चुनाव जीतने के करीब में है। मधुबनी में अशोक कुमार यादव चुनाव जीतने के करीब में है। अररिया में प्रदीप सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं लगभग, और ऐलान होना बाकी है। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर ने कमाल कर दिया है, करीब 2.25 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं और चुनाव लगभग जीत चुके हैं। जो है मुजफ्फरपुर राजभूषण चौधरी जो हैं वो अजय निषाद को चुनाव हराते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर, और 1,83,000 वोटों की बढ़त है उनको। महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और उनको बड़ी बढ़त है करीब 96,000 वोटों की। जबकि सारण में मुकाबला बेहद कड़ाई का है। लालू यादव भी जब वहां से चुनाव लड़े थे तब भी, उसके बाद जब राजीव प्रताप रूडी चुनाव उस दौरान हार गए थे 2009 में, उसके बाद जब चुनाव हुए 2014 में, तब भी 19 में जब चुनाव है तब भी मार्जिन बहुत कम कर रहा है, और कुछ ऐसा ही नतीजा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। सारण में राजीव प्रताप रूडी जो हैं उनको रोहिणी आचार्य से करीब 15,099 वोट फिलहाल ज़्यादा हैं, और यह मार्जिन अब तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि उजियारपुर में नित्यानंद राय सुबह से जो हैं वो लगातार चुनाव हारते हुए नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था, लेकिन अब अचानक से नित्यानंद राय जो है परफॉर्म करते हुए वापस आए
और वो करीब करीब जो है अब 60,000 से ज़्यादा वोटों से वहाँ पे बढ़त बनाए हुए हैं। ये स्थिति है जो एनडीए है उसकी। अब बात करते हैं चिराग पासवान की लोजपा की, तो वहाँ पर वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई सभी पर लगातार शानदार जीत की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। लोजपा रामविलास 82,000 से वैशाली, हाजीपुर में 1,70,000 जो है, समस्तीपुर में 1,65,000, खगड़िया में 1,00,000 जो है 5,609, 1,11,889 जो वोट हैं उस पर अरुण भारती वहां से बढ़े हुए हैं और ये सब चुनाव जीत रहे हैं। ये लगभग तय हो चुका है। आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी के बारे में जैसी उम्मीद थी वैसी उम्मीद हुई नहीं। 24-23 में चुनाव लड़े और जीत करके आ रहे हैं 4 पर जो आंकड़े हैं। पाटलिपुत्रा में बड़ी बढ़त बना ली है मीसा भारती ने रामकृपाल यादव के खिलाफ में और वहां पर करीब 60,000 वोटों का अंतर नजर आ रहा है। बक्सर में जो है सुधाकर जो सिंह हैं उनको करीब 20,000 वोटों का वहां पर उनको एज मिल गया है, मार्जिन है। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव चुनाव जीत चुके हैं, ऐलान होना बाकी है, करीब 1,24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जदयू के वहां पर जो है वो पिछड़ गए हैं। अरुण कुमार 3 नंबर पर हैं। औरंगाबाद में जो है अभय कुमार कुशवाहा 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है आरजेडी को लेकर के, यानी कि आरजेडी बिहार की 4 सीटों पर बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है धीरे धीरे करके। कांग्रेस ने सबको चौंकाया है। 9 पे चुनाव लड़ी थी बिहार में, 3 पर आगे चल रही है। किशनगंज में जो है जदयू आगे हुई थी शुरुआती जब राउंड्स हो रहे थे तब, और अब जो है 55,000 वोटों से आगे आ गए हैं मोहम्मद जावेद। कटिहार में तारिक अनवर ने बढ़त बना ली है, करीब करीब जो है उनको बढ़त है 43,000 वोटों का। जबकि सासाराम में मनोज कुमार जो हैं वो अभी भी रेस में हैं और वहां पर 13,182 वोटों का मार्जिन जो है उनको है बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो आरा और काराकाट की बात करते हैं। आरा में 43,000 के अंतर से और काराकाट में जो है 92,000 से ज़्यादा अंतर से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो अनुमान लगाया गया उससे बिल्कुल उलट नतीजे आ रहे हैं। पवन सिंह ने टक्कर दे दी है उपेंद्र कुशवाहा को, नंबर 2 पर हैं, नंबर 3 पर चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। 1 पर राजा राम सिंह CPI-ML के, और वो वहाँ पर जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इंडिपेंडेंट की बात कर लें तो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर ये सीट है पूर्णिया की। पप्पू यादव को मार्जिन है 8,804 वोटों का, टोटल उनको आए हैं जो है 3,74,110, और वहां पर जदयू को वो हराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बिहार की ओवरऑल तस्वीर है। इसके साथ साथ देश के स्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर देश के स्तर पर देखिए कुल जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बीजेपी जो है 239 सीटों पर बढ़त है, जिसमें से 38 जीत चुकी है, 201 पर आगे चल रही है। कांग्रेस 87 पर आगे 12 जीत चुकी है। जनता दल JDS 2 पर थी, दोनों जीत चुकी है। शिवसेना 1 जीत चुकी है, 9 पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 1 जीत चुकी है, 2 पे आगे चल रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 जीत चुकी है। जबकि कांग्रेस जो NCP है वो 1 पर जो है वो जीत गई है। साथ साथ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 38 सीटों पर बढ़त है। समाजवादी पार्टी ने ही सबको चौंकाया है। देश में जो चुनावी नतीजे उत्तर प्रदेश को लेकर के आए हैं वो बहुत कमाल के हैं। वहाँ पर बीजेपी को बड़ा सेटबैक लगा है और बीजेपी समाजवादी पार्टी से भी नीचे चल रही है। फिलहाल बीजेपी को जिन राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा है उसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। बीजेपी ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।